यह एक वैदिक रीति है कि परिवार के छोटे सदस्यों को प्रतिदिन प्रातःकाल वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से बालकों एवं शिष्यों को प्रातःकाल अपने माता पिता अथवा अपने गुरु को प्रणाम करना ही चाहिए। इस वैदिक सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने पिता वासुदेव जी एवं उनकी पत्नियों को प्रणाम करते थे। एक दिन कुरुक्षेत्र के यज्ञ में भाग लेकर लौटने पर भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी वासुदेव जी को प्रणाम करने गए। तब वासुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को श्रेष्ठ पद की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। यज्ञ भूमि में एकत्र हुए महान ऋषियों से श्री कृष्ण एवं बलराम के पद की महत्व को समझाने का अवसर वासुदेव जी को प्राप्त हुआ था। उन्होंने न केवल ऋषियों से सुना अपितु अनेक अवसरों पर उन्होंने वास्तव में अनुभव भी किया कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी साधारण मानव नहीं हैं अपितु वे अत्यंत असाधारण हैं। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों के इन शब्दों पर विश्वास किया कि उनके पुत्र श्री कृष्ण एवं बलराम जी श्री भगवान है। अपने पुत्रों में दृढ़ निष्ठा सहित वासुदेव जी ने उनको इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय कृष्णा, आप सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान हैं तथा हे बलराम, आप समस्त सिद्धियों के स्वामी शंकर क्षण हैं। मैं अब समझ गया हूँ कि आप अनादि हैं। आप दोनों ही इस सृष्टि तथा इनके कारण से अतीत हैं। आप परम पुरुष महाविष्णु हैं। आप सबके आदि नियंता हैं। आप इस भौतिक सृष्टि के आश्रय हैं। आप इसके रचयिता हैं तथा इसकी रचना में प्रयुक्त सामग्री भी आप ही हैं। आप इस सृष्टि के स्वामी हैं तथा इस सृष्टि की रचना आपकी लीलाओं के लिए ही हुई है। सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विभिन्न कालसूत्रों के अंतर्गत प्रकाशित विभिन्न भौतिक रूप भी आप स्वयं हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। इस भौतिक जगत के दोनों लक्षण प्रभावकर्ता तथा प्रभावित होने वाले भी आप ही हैं तथा आप परम दिव्य नियंता भी हैं जो उनसे ऊपर हैं। अतएव आप इंद्रिय अनुभव से परे इंद्रियातीत हैं। आप अनजन्मा तथा अपरिवर्तनशील परमात्मा हैं। भौतिक शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तनों से आप अप्रभावित रहते हैं। इस भौतिक जगत की अद्भुत विविधताओं की रचना भी आपने ही की है। आपने प्रत्येक जीव तथा परमाणु में भी परमात्मा के रूप में प्रवेश किया है। आप प्रत्येक वस्तु के पालक हैं। प्रत्येक वस्तु में जीवन तत्व के रूप में कार्य करने वाली प्राण शक्ति तथा इससे प्राप्त होने वाली रचनात्मक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। फिर भी वह आप पर निर्भर है। आप इन शक्तियों के पीछे रहने वाले परम पुरुष हैं। आपकी इच्छा के बिना ये कार्य नहीं कर सकती हैं। भौतिक शक्ति जड़ होती है। यदि आप इसे गतिशील ना करें तो यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। भौतिक प्रकृति आप पर निर्भर है। अतएव जीव कार्य करने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, किंतु आपकी अनुमति तथा इच्छा के बिना वे कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मूल शक्ति आपसे उत्पन्न होने वाली एक शक्ति मात्र है। प्रिय भगवान, चंद्रमा की चमक, अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की जगमगाहट तथा अत्यंत प्रबल रूप में प्रकाशित होने वाली विद्युत की चमक, ये सभी आपके विभिन्न प्रकाश हैं। जल का शुद्ध स्वाद तथा स्वस्थ प्राणियों को जीवन देने वाली प्राण शक्ति भी आपका ही लक्षण है। जल तथा इसका स्वाद भी आप स्वयं हैं। प्रिय भगवान, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रियों की शक्तियाँ विचार, इच्छा, अनुभव की मानसिक शक्ति, शरीर के बल, विकास तथा गति का कारण
शरीर में वायु का भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां हैं, तथापि अतंत वे सब आपकी शक्ति के ही प्रकाश हैं। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार आप में निहित है। आकाश का कंपन तथा इसकी गर्जना, परम शब्द ओंकार तथा एक वस्तु का दूसरी से विभिन्न बताने के लिए विभिन्न शब्दों का विन्यास आपके ही संकेतित प्रतिनिधि है। प्रत्येक वस्तु आप ही हैं। इंद्रियां तथा इंद्रियों के नियंता, देवता, ज्ञान की प्राप्ति जो कि इंद्रियों का प्रयोजन है, एवं ज्ञान की विषय वस्तु, सब कुछ आप ही हैं। बुद्धि की विश्लेषण शक्ति तथा जीव की तीक्ष्ण स्मरण शक्ति भी आप स्वयं हैं। अहंवादी सिद्धांत जो इंद्रियों का कारण है, वह भी आप हैं। इस भौतिक जगत के विभिन्न नियंत्रक देवताओं के मूल सतोगुण का अहंवादी सिद्धांत भी आप ही हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त कारणों के मूल कारण हैं। यह उसी तरह है जैसे कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों, पौधों तथा अन्य उसी प्रकार के अभिभावों का मूल कारण भूमि है। जिस भांति भूमि सब में है, उसी भांति परमात्मा के रूप में आप इस भौतिक सृष्टि में सब जगह उपस्थित हैं। आप सनातन सिद्धांत हैं। आप समस्त कारणों के परम कारण हैं। प्रत्येक वस्तु आपकी एक शक्ति का प्रकाश है। सत्व, रजस तथा तमस नामक भौतिक प्रकृति के तीनों गुण तथा उनकी परस्पर क्रिया का परिणाम आपकी प्रतिनिधि योग माया के द्वारा आपसे संयुक्त है। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, किंतु वास्तव में संपूर्ण भौतिक शक्ति आप परमात्मा पर आश्रित हैं। आप प्रत्येक वस्तु के परम कारण हैं। भौतिक जगत की क्रिया, प्रतिक्रिया, जन्म, अस्तित्व, विकास, रूप परिवर्तन, क्षय तथा विनाश सभी आप में अनुपस्थित हैं। आपकी परम शक्ति योग माया चित्र विचित्र अभिभावों में कार्य कर रही है, किंतु योग माया आपकी शक्ति है, अतएव आप प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में इस तथ्य की अत्यंत उत्तम व्याख्या की गई है, जहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, आपने निरंकार रूप में मैं संपूर्ण भौतिक शक्ति पर छाया हुआ हूँ। प्रत्येक मुझ में आश्रित है, किंतु मैं वहाँ नहीं हूँ। यही कथन वासुदेव जी का भी है। श्री भगवान सब जगह उपस्थित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि उनकी शक्ति सब जगह कार्य कर रही है, तथापि वे प्रत्येक वस्तु में पृथक हैं। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बड़े संस्थान में सर्वोच्च अधिकारी की शक्ति अथवा उनका प्रबंध व्यापार के कोने कोने में कार्य कर रहा है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मूल स्वामी वहां उपस्थित है। यद्यपि प्रत्येक विभाग तथा वातावरण में कार्यकर्ताओं को स्वामी की उपस्थिति का अनुभव होता है। प्रत्येक विभाग में स्वामी का शरीर उपस्थित एक औपचारिकता मात्र है। वास्तव में स्वर्थ उसकी शक्ति कार्य करती है। उसी भांति श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव उनकी शक्तियों की क्रियाओं में होता है। अतएव परमेश्वर में एक साथ अचिंत्य, एकात्मक तथा विभिन्नता की पुष्टि सर्वत्र होती है। श्री भगवान एक हैं, किंतु उनकी शक्तियाँ अनेक हैं। वासुदेव जी ने कहा, यह भौतिक जगत एक बहती हुई महानदी के समान है तथा सत, रज तथा तम नामक प्रकृति के 3 भौतिक गुण इसकी लहरों के समान हैं। यह भौतिक शरीर, इंद्रियां, विचार, अनुभव, इच्छा की शक्तियाँ, दुख, सुख, मोह, वासना की स्थितियाँ आदि सभी प्रकृति के इन तीनों गुणों को विभिन्न प्रकार की उपज है। जो मूढ़ व्यक्ति इस मस्त भौतिक प्रतिक्रियाओं से परे आपके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता,
वह सकाम कर्म के बंधन में पड़ा रहता है तथा वह मुक्ति का अवसर प्राप्त हुए बिना जन्म मरण के निरंतर प्रक्रिया का भागी होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में श्री भगवान ने भी इस तथ्य की पुष्टि एक अन्य प्रकार से की है। वहाँ कहा गया है, जो कोई परम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप एवं उनकी गतिविधियों को जान लेता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा श्री भगवान के धाम लौट जाता है। अतएव श्री कृष्ण का दिव्य नाम, रूप, कार्य तथा गुण भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। वासुदेव जी ने आगे कहा, प्रिय भगवान, बदतमाओं के इन दोषों के होने पर भी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार भक्ति के संपर्क में आ जाता है, तब उसे यह विकसित चेतना वाली संस्कृति मानव देह प्राप्त होती है और इस प्रकार वह भक्ति में और आगे प्रगति करने में समर्थ हो जाता है। फिर भी बहिरंगी शक्ति से भ्रमित मानव साधारण मानव देह में जन्म लेने की इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते। इस प्रकार वे सनातन मुक्ति का अवसर खो देते हैं तथा हजारों जन्मों के पश्चात उन्होंने जो प्रगति की होती है उनसे अनावश्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। जीवन की देहत्म बुद्धि धारण में आपने मिथ्या अहंकार के कारण मानव अपनी देह से उत्पन्न संतान के प्रति मोह रखता है। इस जीवन में प्रत्येक प्राणी झूठे संबंधों तथा झूठे मोह के द्वारा बंधनों में जकड़ा हुआ है। समस्त जगत भौतिक दासता के झूठे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मैं जानता हूँ कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पुत्र नहीं है। आप आदि स्वामी तथा पूर्व पुरुष हैं। आप प्रधान तथा पुरुष के नाम से विख्यात श्री भगवान हैं, किंतु अनावश्यक रूप से अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि करने वाले क्षत्रिय राजाओं को मारकर इस जगत का भार कम करने के लिए आप इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। विगत में अपने पहले से ही मुझे इस विषय में सूचित किया है। प्रिय भगवान, आप शरणगत आत्माओं के आश्रय हैं। दीनहीनों के आप परम शुभ चिंतक हैं। केवल आपके चरण कमल ही मानव को भौतिक जीवन के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अतएव मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। दीर्घकाल तक मैंने इस शरीर को ही अपना समझा है और यद्यपि आप श्री भगवान हैं, तथापि मैं आपको अपना पुत्र मानता था। प्रिय भगवान, जिस क्षण आप कंस के कारागृह में सर्वप्रथम प्रकट हुए थे, तभी मुझे सूचित किया गया था कि आप भगवान हैं। आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए आवृत हुए हैं। यद्यपि आप अजन्मा हैं, तथापि अपने ध्येय का संपादन करने के लिए आप प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार आकाश में अनेक आकार प्रकार प्रकट तथा तिरोहित होते रहे हैं, उसी भांति आप भी अनेक सनातन रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव आपकी लीलाओं तथा आपके आविर्भाव तथा तिरोभाव के रहस्य को कौन समझ सकता है। अतएव आपकी परमोत्कृष्टता का यशगान करना ही हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए। जब वासुदेव जी अपने दिव्य पुत्रों को इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्णा एवं बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अतः उन्होंने वासुदेव जी की समस्त प्रशंसा को कृपापूर्ण मुस्कान युक्त मुद्रा से स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री कृष्णा ने वासुदेव के समस्त कथनों की पुष्टि की। हे तात, आप कुछ भी कहें, हम आपके पुत्र हैं। आपने हमारे विषय में जो कुछ भी कहा है, वह निश्चय ही आध्यात्मिक ज्ञान की एक उत्कृष्ट दार्शनिक समझ है। मैं बिना किसी अपवाद के इसे समस्त रूप से स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णा एवं बलराम जी को अपना पुत्र मानने में वासुदेव जी जीवन की पूर्ण आदर्श स्थिति में थे।
किंतु कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल पर एकत्र ऋषियों ने श्री भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम कारण कहा था। अतएव श्री कृष्णा एवं बलराम जी के प्रति अपने प्रेम के कारण वासुदेव जी ने इनको दोहरा दिया था। वासुदेव जी से अपने पिता पुत्र के संबंध में कोई न्यूनता लाने की भगवान श्री कृष्णा की इच्छा नहीं थी। अतएव अपने उत्तर के प्रारंभ में ही उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि वे वासुदेव जी के सनातन पुत्र हैं तथा वासुदेव जी श्री कृष्णा के सनातन पिता हैं। इसके उपरांत उन्होंने आगे कहा, प्रिय पिताजी, मेरे तथा मेरे भाई बलराम जी सहित प्रत्येक प्राणी, साथ ही साथ द्वारका नगर के समस्त निवासी तथा समस्त सृष्टि ठीक उसी प्रकार की है जैसे आपने स्पष्ट किया है, किंतु हम सब गुणात्मक रूप में भी एक हैं। भगवान श्री कृष्णा की इच्छा थी कि वासुदेव जी प्रत्येक वस्तु को प्रथम श्रेणी के भक्त महाभक्त की दृष्टि से देखें। एक प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को परम भगवान के विभिन्न अंशों के रूप में देखता है तथा वह परम भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। वास्तव में प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, किंतु भौतिक जगत के संपर्क में वह प्रकृति के भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है। वह देहात्म बुद्धि से आच्छादित हो जाता है और उसे यह विस्मृत हो जाता है कि उसकी आत्मा भी उसी कोटि की है जिस कोटि के श्री भगवान हैं। हम भूल से केवल उसके भौतिक दैहिक आवरण के कारण एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न मानते हैं। शरीरों में वे भिन्न के कारण आत्मा हमारे सम्मुख भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्णा ने पंचभूतों के संबंध में एक उत्तम दृष्टांत दिया। गगन, समीर, अग्नि, भूमि तथा जल नामक समस्त तत्व इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में उपस्थित हैं, चाहे वह मिट्टी का पात्र हो, पर्वत, वृक्ष अथवा एक कुंडल ही क्यों ना हो। यही पांच तत्व प्रत्येक वस्तु में विभिन्न अनुपातों एवं मात्राओं में उपस्थित हैं। एक पर्वत इन पांच भूतों के संयोग का एक विशाल रूप है तथा एक छोटा मिट्टी का पात्र भी इन्हीं तत्वों की उपज है, किंतु छोटी मात्रा में। अतएव समस्त भौतिक पदार्थ यद्यपि विभिन्न आकारों अथवा मात्रा में होते हैं, तथापि उनका निर्माण करने वाली सामग्री एक सी होती है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ करके विष्णु तत्व तथा करोड़ों विष्णु रूपों एवं ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके श्वेत चीटी तक जीवों के विभिन्न रूप सभी की आत्मा एक ही कोटि की है, मात्र मैं कुछ महान है तथा कुछ शुद्ध, किंतु गुणवत्ता में वे एक ही स्वभाव के हैं। अतएव उपनिषदों में इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि श्री कृष्णा अथवा परमेश्वर स्वस्थ जीवों में प्रमुख हैं। वे उन सब जीवों का पालन करते हैं तथा उनके लिए जीवन का समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो कोई यह दर्शन समझ लेता है उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैदिक कथन तू वही है का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। इसका वास्तविक अर्थ यह है, प्रत्येक व्यक्ति गुणवत्ता में श्री भगवान के समान स्वभाव वाला है। आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण दर्शन का श्री कृष्ण के द्वारा संक्षिप्त कथन सुनकर वासुदेव जी अपने पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार गदागद होकर वे बोल ना सके, अपूर्व मौन रहे। इस मध्य भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी अपने पति के पक्ष में बैठी थी। उन्होंने पहले सुना था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों ही अपने गुरु पर इतने कृपालु थे कि वे गुरु के मृत पुत्र को यमराज के चुंगल से छुड़ाकर वापस लौटा लाए थे। जब से उन्होंने इस घटना का श्रवण किया था, तब से वे भी कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों के विषय में चिंतन कर रही थी। उन्हें स्मरण करते हुए वे दुख से व्याकुल हो जाती थी।